हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आज पढ़ते हैं राज कॉमिक्स में एक मजेदार कहानी जिसका नाम है शिव का श्राप। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। पास ही उनका वहां नंदी बैठा जुगाली कर रहा था। नंदी जुगाली करता पूंछ से मक्खियां उड़ा रहा था। एक बार नंदी ने पूंछ से मक्खी उड़ाने की कोशिश की तो पूंछ शिव के मुंह पर जा लगी। सटाक! भगवान शिव की आंखें खुली। ओफ! और तभी उनके मुंह से एक छींक निकली। आह! छी! आह! मर गया। भगवान, मेरी हड्डी पसली टूट गई है। भगवान शिव तपस्या भंग हो जाने के कारण क्रोधित हो उठे थे। नंदी, तुमने हमारी तपस्या भंग की, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं। तुझे यमलोक में रहकर दुख भोगने होंगे। नहीं भगवान, मुझे मृत्युलोक में मत भेजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। नहीं, हम तुझे क्षमा नहीं कर सकते हैं। तुम्हें उस उदंडता का दंड अवश्य मिलेगा। भगवान, अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं मृत्युलोक के दुख सहन नहीं कर पाऊंगा। नंदी, हम अपना श्राप वापस नहीं ले सकते। हाँ, जब तुम हमें अपनी तपस्या से प्रसन्न करे दोगे तो हम तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। और फिर अगले ही पल नंदी आसमान से गिर जमीन पर आ पड़े। अब मुझे इस मृत्युलोक में रहकर ना जाने कब तक दुख भोगने होंगे। नंदी को प्यास लगाई, इसलिए वह नदी की ओर चल दिए। पहले नदी से जल पी लूं, फिर हरी हरी घास खाऊंगा। नंदी ने नदी का जल पिया। अरे, इस नदी का जल का स्वाद तो दूध जैसा। इसका मतलब यहाँ पर दूध की नदियां बहती है। अरे वाह, मजा आ गया। जल पीकर नंदी नदी किनारे ही हरी घास चरने लगे। अपने राजा चंद्रमणि धीराज ने प्रजा की भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हाँ भाई, तभी तो अपने राज्य में इतनी सुख समृद्धि है। राजा चंद्रमणि ध्वज पूजा पाठ भी बहुत करता है, लेकिन भगवान उस पर बिल्कुल दया नहीं करते। हाँ भाई, भगवान राजा को एक संतान दे देते तो उनका वंश चल जाता। इस चिंता में राजा अब बीमार भी रहने लगे हैं। ये बातें नंदी सुन रहा था। इस चिंता में कहीं महाराज का प्राणघात ना हो जाए, फिर तो प्रजा पर दुख के पहाड़ टूट पड़ेंगे। उनकी बातें सुन नंदी सोच में पड़ गया। ओह! मुझे ऐसे कर्तव्यनिष्ठ ईश्वर भक्त राजा की अवश्य सहायता करनी चाहिए। लेकिन मैं राजा की क्या सहायता कर सकता हूँ? अगले ही पल वह खुशी से उछल पड़ा। अरे! मैं अपनी शक्ति से राजा के घर में जन्म ले सकता हूँ। और फिर राजा को एक संतान की ही तो जरूरत है। और फिर कुछ दिनों के बाद, महाराज आप! रानी चंद्रकांता जल्दी से उठकर महाराज की ओर बढ़ी। अरे! कोई रानी को उठाओ। दासियों ने रानी को सहारा दे पलंग पर लिटाया। महारानी, क्या हो गया था तुम्हें? पता नहीं महाराज, आपके स्वागत को उठी थी कि चक्कर आ गए और नीचे गिर पड़ी। चिंता ना करो, हमने राजवैद्य को बुलाया है। वे अच्छी तरह तुम्हारा परीक्षण करेंगे। कुछ देर में राजवैद्य उस कक्ष में पहुंचे। उन्होंने परीक्षण करके मुस्कुराते हुए कहा, महाराज बधाई हो, रानी जी मां बनने वाली है। लेकिन यह कैसे हो सकता है राजवैद्य जी? आपसे कोई भूल हुई है। नहीं महाराज, यह सत्य है। यानी रानी संतान को जन्म देगी? हे ईश्वर, ये चमत्कार कैसे हो गया? जंगल की आग की तरह रानी के गर्भवती होने का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। स्त्री पुरुष और बच्चे खुशी से नाचने लगे थे। उधर घने जंगल में एक गुफा में के आगे जादूगर सात्निक अपने देवता काल भैरव की पूजा कर चौंक उठा। जादूगर सात्निक, आज चंद्रमणि ध्वज की रानी चंद्रकांता गर्भवती हो चुकी है। वह शीघ्र ही संतान को जन्म देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं राजा चंद्रमणि ध्वज के वंश को नष्ट कर दूंगा। अपने गुरु चुड़ैल राक्षस को राजा की कैद से छुड़वाने के लिए मैं काल भैरव को 1000 गायों की बलि दूंगा। काल भैरव जीवित होते ही चुड़ैल राक्षस को राजा की कैद से मुक्त करा देगा और फिर मैं पूरे राज्य में तबाही मचा दूंगा। यह निश्चय करके सात्विक नगर की ओर चल पड़ा। अगले दिन से जादूगर ने गाय चुरानी शुरू कर दी। इन गायों की बलि से काल भैरव अवश्य प्रसन्न होगा। प्रतिदिन गाय चोरी होने से नगर के लोग परेशान हो उठे थे। भैया, रात को गाय की अच्छी तरह रस्सी बांध कर रखना। लेकिन सुबह ना रस्सी मिली और ना गाय मिली। कुछ समझ नहीं आता, आखिर गायों को कौन चुरा ले जाता है?
गायों की चोरी? इस राज्य में तो ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। गायों की चोरी भैया, लगता है राज्य पर कोई भारी विपत्ति टूटने वाली है। ईश्वर हमारी रक्षा करना। आखिरकार बात राजा चंद्रमणि धवज तक पहुंची। महामंत्री, हम यह क्या विचित्र समाचार सुन रहे हैं? हमारे राज्य से सैकड़ों गाय चोरी हो चुकी हैं और अभी तक चोर का कुछ पता नहीं है। महाराज, मैंने गुप्तचरों को यह काम सौंपा है, लेकिन वे भी चोर को पकड़ने में असमर्थ रहे हैं। इधर जादूगर सात्विक अपने देवता काल भैरव को गायों की बलि देता रहा। ओफ, अब केवल 200 गायों की बलि और देनी है। काल भैरव जीवित हो जाएंगे और एक दिन। जादूगर सात्विक, सावधान। राजा चंद्रमणि ध्वज के घर पुत्र जन्म ले चुका है। नहीं, मैं उसको जीवित नहीं रहने दूंगा। इधर महल में जब राजा चंद्रमणि ध्वज के पुत्र जन्म का समाचार सुना तो उनको किसी का ठिकाना ना रहा। राधा, तुमने यह समाचार सुना? सारी दुनिया की खुशियां हमारी झोली में डाल दी हैं। हम तुम्हें यह हार भेंट देते हैं। महाराज की जय हो। आपका यश चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैले महाराज। और उसी समय राजा चंद्रमणि ध्वज रानी के कक्ष की ओर चल दिए। भगवान ने आखिर मेरी प्रार्थना सुन ली है। पुत्र देकर मुझे सब कुछ मेरी चिंताएं दूर की है। खुशी के मारे उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन रानी के कक्ष में पहुंचते ही उसकी खुशी पलक झपकते ही नष्ट हो चुकी थी। नहीं नहीं, ये क्या रानी, हमने कभी सपन में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसी संतान भी हो सकती है। चिंता छोड़िए महाराज, हमारे भाग्य में शायद यही कुछ लिखा था। राजपुरोहित ने उस बच्चे का नाम सुनंदी रखा। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा। जब सुनंदी 10 वर्ष का हुआ तो वह महल के बाहर खेलने लगा था। अरे, सुनंदी आ गया है, अब खेल में बहुत मजा आएगा। किंतु साथी लड़के सुनंदी को बहुत तंग करते थे। सुनंदी, तेरी पूंछ कितनी लंबी? अरे अरे, मेरी पूंछ ना खींचो, बहुत दर्द होता है। लेकिन लड़के उसकी पूंछ खींच ना भी खींचे बिना नहीं मानते थे। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, आह, बचाओ मुझे। सुनंदी नीचे गिरा। उसे चोट लग जाती तो वह कहता, राम, कान खोलकर सुन ले, यदि तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आए तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। अरे जाओ, कोई बैल के साथ भी खेलता है। सुनंदी नाराज होकर महल की ओर लौट जाता है। देखो, बैल घोड़े पर बैठा है। लड़कों ने उसका महल से निकलना मुश्किल कर दिया था। सुनंदी रे सुनंदी, तेरी पूंछ कितनी लंबी? इन बातों से परेशान हो सुनंदी ने उनके साथ खेलना बंद कर दिया। अब भगवान शिव भी मेरा कल्याण करेंगे। मुझे तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। एक दिन जादूगर सतनिक उधर आ निकला। अरे, यह क्या? सुनंदी शिव की पूजा कर रहा है। यदि शिव ने प्रसन्न हो इसे कोई वरदान दे दिया तो फिर मैं अपना संकल्प कैसे पूरा कर सकूंगा? नहीं, मैं इसकी तपस्या पूरे नहीं होने दूंगा। यह निश्चय करते ही जादूगर ने भयंकर आंधी चला दी। उसने आंधी की गति और बढ़ाई। लेकिन ये क्या, सुनंदी के मुंह से सिर्फ एक ही मंत्र निकल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेज आंधी से भी शिव की सुनंदी ने शिव की तपस्या नहीं छोड़ी तो जादूगर ने जोरों की वर्षा शुरू की। वर्षा तूफान भी सुनंदी को विचलित ना कर सकी। जादूगर सुनंदी की तपस्या से हैरान हुआ। ओह, कैसा मानव है, इस पर तो आंधी वर्षा का भी कोई असर नहीं होता है। अब मैं इसे प्रचंड अग्नि से जलाऊंगा। अगले ही पल जादूगर ने वहां पर आग लगा दी। कुछ ही देर में भयंकर आग की लपटों ने सुनंदी को घेर लिया था। लेकिन सुनंदी के मुंह से सिर्फ एक ही मंत्र गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हा हा, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। बस थोड़ी देर में जल कर राख हो जाएगा तू। और जब आग बुझी तो अरे, यह क्या, सुनंदी तो सही सलामत है। यह आश्चर्य कैसे हुआ? जादूगर सतनिक ने ऊपर की ओर हाथ उठाया और उसके हाथों में एक तलवार चमकी। तेजी से आगे बढ़ जादूगर ने खड़क से प्रहार किया। ओह, इस पर तो खड़क का भी कोई असर नहीं हुआ। कहीं तपस्या से उसे कोई शक्ति तो नहीं मिल गई है? शक्ति मिल जाने की बात सोच जादूगर सतनिक वहां से लौट पड़ा। मुझे काल भैरव को जीवित करके इसकी तपस्या नष्ट करनी होगी। जादूगर ने काल भैरव की अंतिम गाय की बलि दी। अंतिम बलि देते ही कड़कड़ाहट की आवाज के साथ काल भैरव जिंदा हुए। बोलो सतनिक, तुमने मेरी पूजा करके मुझे क्यों जीवित किया है? राक्षस राज काल भैरव, मैं राजा चंद्रमणि धवज से बदला लेना चाहता हूँ। उसने मंत्र शक्ति से मेरे गुरु चुड़ैल राक्षस को कैद कर रखा है। और फिर उसने सारी कहानी काल भैरव को सुनाई। सतनिक, तुम चिंता मत करो, मैं सुनंदी की तपस्या भंग करके उसे मृत्यु का शिकार बना दूंगा और चुड़ैल राक्षस को भी कैद से मुक्त करा दूंगा।
और फिर काल भैरव नदी की ओर चल दिया। पहले मैं चुड़ैल राक्षस को राजा की कैद से मुक्त कराऊंगा। वह राज्य में तबाही मचाएगा तो मैं सुनंदी को मार दूंगा। नगर के समीप पहुंच काल भैरव ने अपना रूप परिवर्तित किया। इस वेश में मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। कुछ बुझबुझाते हुए उसने ऊपर की ओर हाथ उठाया और एक घोड़ा सामने नजर आया। उस घोड़े पर सवार हो काल भैरव नगर की ओर चला। काल भैरव महल में बढ़ता चला गया। किसी ने उसका रास्ता नहीं रोका। उसने कारागार की ओर जाने में कुछ देर न लगी। द्वार खोलो, नहीं, राजा का आदेश है कि काल गुरु के अलावा यह द्वार किसी के लिए ना खोला जाए। तभी काल भैरव ने अपनी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल किया। ओह! और दोनों सिपाही आग की भेंट चढ़े। बचाओ! सैनिकों के जलकर मरते ही काल भैरव ने ताला खोला। उठो, चुड़ैल राक्षस, मैं तुम्हें आजाद कराने आया हूँ। कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें? सैनिक के वेश में काल भैरव हूँ मैं। अपने वक्त जादूगर सतनिक के लिए तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। उफ! आखिर मेरे शिष्य ने मुझे मुक्त करा ही दिया। प्रणाम काल भैरव। अब मैं इस राज्य में इतनी तबाही मचाऊंगा कि लोग त्राही-त्राही कर उठेंगे। लेकिन तभी कुछ सैनिक वहां पहुंचे। अब देखो, मैं इन सैनिकों को कैसे चुटकियों में मसल डालता हूँ। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करने जाता हूँ। काल भैरव अपना काम करने आगे बढ़ा। काल भैरव के जाते ही चुड़ैल राक्षस उन सैनिकों पर कहर बनकर टूटा। ग्रह से निकलकर चुड़ैल राक्षस ने नगर में तबाही मचा दी थी। उधर राक्षस राज काल भैरव सुनंदी के पास पहुंचा। तो यह है वह शिव भक्त सुनंदी। मैं इसे पलक झपकते ही मौत के मुंह में पहुंचाता हूँ। काल भैरव ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ नंदी की ओर फेंका, लेकिन वह वृक्ष सुनंदी तक पहुंचा ही नहीं। यह क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे वृक्ष वृक्ष प्रहार से कोई प्राणी बच जाए। काल भैरव ने फिर एक वृक्ष उखाड़ फेंका, लेकिन वह भी सुनंदी तक नहीं पहुंचा। यह वृक्ष भी सुनंदी को घायल नहीं कर सका। लेकिन अब देखता हूँ कैसे बचता है। और देखते ही देखते उसने कई वृक्षों को सुनंदी की तरफ उछाला, लेकिन सब कुछ बेकार। किंतु कोई भी वृक्ष सुनंदी को स्पर्श न कर सका। अरे, अवश्य कोई अद्भुत शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। लेकिन अब देखता हूँ कौन बचाता है इसे। काल भैरव ने अपनी अद्भुत शक्ति से बहुत सी रस्सियां फेंकी। हा हा, बस एक ही झटके में मार डालूंगा मैं इसे। काल भैरव ने रस्सी को झटका दिया। अरे, यह तो टस से मस भी नहीं हुआ। काल भैरव उसे पूरी शक्ति से खींचने लगा। मैं इसे घसीटते हुए सतनी के पास ले जाऊंगा। लेकिन सुनंदी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। काल भैरव ने पूरी शक्ति से उसे खींचना चाहा, मगर ये क्या, उसकी रस्सियां टूटी। काल भैरव जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अब मेरी अद्भुत शक्ति से इसे कोई नहीं बचा पाएगा। और अगले ही पल, देखते ही देखते, काल भैरव ने कई रूपों में परिवर्तित हुआ। फिर सभी काल भैरव सुनंदी की ओर झपट पड़े। लेकिन सुनंदी अपनी तपस्या में मौन व्रत था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का डमरू अपने आप बज उठा। डम 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 डम। शिव क्रोधित हो उठ खड़े हुए। सुनंदी की हत्या की कोशिश नहीं, मैं काल भैरव से सुनंदी की रक्षा करूंगा। क्रोधित शिव का त्रिनेत्र खुला। और उधर काल भैरव के सभी रूप तबाही के बवंडर में उड़ने लगे। बचाओ, बचाओ! तभी काल भैरव के दिमाग में एक विचार कौंधा। अवश्य ही इस शिवलिंग में कोई अद्भुत शक्ति है जो मेरे हाथों से सुनंदी को बचा रही है। अब मैं इस शिवलिंग को ही उखाड़ इसके सिर पर दे मारूंगा। यह सोच काल भैरव शिवलिंग को उखाड़ने लगा। लेकिन अभी वह शिवलिंग उखाड़ पाता कि सुनंदी तपस्या छोड़ उससे भिड़ा। दुष्ट राक्षस, मैं तुझे शिवलिंग नहीं उखाड़ने दूंगा। काल भैरव ने सुनंदी को उछाल फेंका। आह! सुनंदी के नीचे गिरते ही काल भैरव ने उसकी पूंछ पकड़ जोरों से घुमाया। ओह! मेरी पूंछ टूट जाएगी, दुष्ट! काल भैरव ने उसे घुमा दूर फेंका। ओह! नीचे गिरते ही मेरी हड्डी पसलियां टूट जाएंगी। तभी आकाश में शिव प्रकट हुए और उन्होंने सुनंदी को अपनी बाहों में पकड़ा। अरे, ये क्या? सुनंदी को ले शिव पृथ्वी पर उतरे। भगवान शिव ने त्रिशूल से काल भैरव पर प्रहार किया। काल भैरव आगे आगे और भगवान शिव का त्रिशूल पीछे पीछे डमडम करता हुआ। त्रिशूल ने तीव्र गति से काल भैरव का रास्ता रोका। ओह नहीं, बचाओ! और देखते ही देखते उसका सिर धड़ से अलग हुआ। सुनंदी, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें श्राप से मुक्त करके मनुष्य रूप में परिवर्तित करते हैं और फिर हम तुम्हें ये त्रिशूल देते हैं।
इस त्रिशूल से चुड़ैल राक्षस और दुष्ट सात्निक का संहार करो, जो आज्ञा भगवान। और फिर सुनंदी प्रलंकारी त्रिशूल ले चुड़ैल राक्षस के संहार के लिए नगर की तरफ बढ़ा। नगर में पहुंचने पर उसने विविध दृश्य देखा। हा हा, सबको मार डालूंगा, पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा। रुक जा दुष्ट, अब तू किसी को नहीं मार पाएगा। हा हा, तू रोकेगा मुझे? तुझे तो मैं एक फूंक में ही उड़ा दूंगा। सुनंदी अभी उस पर प्रहार कर पाता कि चुड़ैल राक्षस ने फूंक मार उसे उड़ाया। पृथ्वी पर गिरते ही सुनंदी जल्दी से उठ चुड़ैल राक्षस की ओर दौड़ा। हा हा, फिर मौत के मुंह में आ रहा है, इस बार जीवित ना बचेगा तू। चुड़ैल राक्षस ने सुनंदी को जलाने की कोशिश की, लेकिन सिनेंदु ने अग्नि को त्रिशूल पर रोका। अरे, इसने तो मेरी अग्नि को भी रोक लिया है। चुड़ैल राक्षस खड़ग ले सुनंदी की ओर दौड़ा। आह, अब तू नहीं बचेगा, कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। तभी सतनिक भी वहां पहुंचा। सुनंदी ने खड़ग का वार त्रिशूल पर रोका और चुड़ैल पर राक्षस पर प्रहार किया, और देखते ही देखते वो उसके सीने में जा धंसा। फिर वह सतनिक की ओर पलटा। सतनिक, आज तेरा भी अंत होगा। लेकिन अभी सुनंदी सतनिक पर प्रहार कर पाता कि पीछे से चुड़ैल राक्षस उठा। अरे, यह जीवित हो गया। तुमने अभी राक्षस को मारा है, चुड़ैल तो अभी जिंदा है। आम एक शरीर में दो प्राण हैं। सुनंदी ने पलटकर राक्षस पर भरपूर प्रहार किया, और अगले ही पल तीर त्रिशूल राक्षस के सीने में जा धंसा। राक्षस को मार सुनंदी ने सतनिक पर प्रहार किया, जो उसकी कमर में जा घुसा। कुछ ही देर में राजा चंद्रमणि ध्वज और दूसरे लोग वहां प्रकट हुए। पहुंचे। बेटे, तुमने राक्षसों और दुष्ट सतनिक को मारकर राज्य को विनाश से बचा लिया है पिताजी। यह तो मेरा कर्तव्य था, और फिर यह तो भगवान शिव की अनुकंपा से हुआ है। उन्होंने ही मेरा रूप परिवर्तित किया है। और फिर सब खुशी खुशी राजमहल की ओर लौटे। और यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।